नमस्कार, मैं हूं बिना पाठक। एवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम सब की भूमिका कोरोना की जंग में लड़ने की होनी चाहिए, जिससे हम समाज हित, मानव हित के लिए कुछ कर सकें और हर कोई अपने स्तर से जंग में योगदान दे रहा है। एक बार फिर साइन कोलीवाड़ा पंजाबी कैंप में अफजल बातुक सेना कार्यालय पर महासचिव इंद्रपाल सिंह मारवा कोरोना संकट काल में लोगों की मदद के लिए राशन की किटें बांटने जा रहे हैं। जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से इंद्रपाल सिंह मारवा जरूरतमंदों की हर मदद करने को तैयार हैं। कभी राशन किट, कभी मास्क, कभी सैनिटाइजर, कभी खाना बांट रहे हैं। 31 मई को जरूरतमंद लोगों को राशन की किटें बांट रहे हैं। इंद्रपाल सिंह मारवा जरूरतमंदों की मदद कर मानवता के पन्ने पर अपने दस्तखत कर इतिहास लिखा रहे हैं। उनके दरों द्वार पर सभी धर्म, जाति, मजहब के लोग दिखाई पड़ते हैं। सही मायनों में यही सच्ची मानव सेवा है। इसके अलावा इंद्रपाल सिंह मारवा सैनिटाइजर स्टैंड का वितरण करने जा रहे हैं। राशन किट पाने वाले महिलाएं क्या कहती हैं, आइए आपको हम सुनवाते हैं। इंद्रपाल महाद्वार। कहाँ से आए आप? यहाँ चढ़ से। इससे पहले आपने कहाँ से राशन लिया है? कहीं से भी नहीं। कहीं से आपकी मदद नहीं हुई? नहीं। अभी कहाँ आए हैं? किस अभी सोशल के ऑफिस में आए। आप यहाँ पे क्यों आए थे? राशन लेने आई थी। मारवा सर की तरफ से हमको मिल रहा है। आप कहाँ से आए हैं? अंटापिल से। अंटापिल से। कहाँ पे आई हैं, क्यों आई हैं यहाँ पे? मैं शिवसेना ऑफिस में आई हूँ। शिवसेना ऑफिस में अपना राशन की मदद हमें यहाँ से मिल रही है। इंद्रपाल सिंह के नाम से। ये आपको दे रहे हैं? हाँ, ये हमारी मदद कर रहे हैं। इससे पहले आपने कहाँ से लिया है? 2-3 जगह घूमे सर, कहीं नहीं मिला। यहाँ आए, अभी उन्होंने हमें कूपन दिया। किसने आपको राशन देने के लिए चिट दिया है? इंद्रपाल सिंह दे रहे राशन। हमने जितने कूपन बांटने थे आज भी बांट दिए। अभी और कूपन नहीं है। अभी जो लोग बाकी हैं वो 28 तारीख को 12:30-1 बजे कॉल कीजिए। नंबर वो स्क्रीन पे है, वो नंबर नोट कीजिए, उस पर कॉल कीजिए 12:30-1 बजे। मारवा साहब, आपने सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, स्टैंड बनाए, स्टैंडाइजर, ये आपने अपने कार्यालय के लिए या आपने वितरित करने के लिए? शिवसेना अफजल बातुक सेना की तरफ से ये जो सैनिटाइजर स्टैंड सेवा है, ये हम जहाँ जहाँ लगेंगे, गुरुद्वारे, मंदिर, सब जगह देंगे। ये खाली मेरे ऑफिस के लिए सैंपल आया है। ऐसे हमने 100 पीस बोले हैं। गुरुद्वारों में, मंदिरों में, पुलिस स्टेशनों में, स्कूल में, कहीं भी लगेगा। समाज सेवा के हिसाब से हम ये बांटेंगे। इसके अलावा आप राशन बांटने का काम कर रहे हैं लगातार। इस समय लॉकडाउन 4 खत्म होने पर क्या प्रक्रिया है आपकी? ये हमारा जो राशन बांटने का काम चल रहा था, तो हमने एक बात कही थी आपके माध्यम से, जब तक जनता यहाँ आएगी तब तक राशन बटेगा। तो हमने ऊपर वाले के आशीर्वाद से सेवा कर रहे हैं, छोटी सी शिवसेना अफजल बातुक सेना की तरफ से। इसमें हमारे जो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं इंद्रजीत सिंह बल साहब, हमारे स्मार्ट खासदार राहुल शिवाले जी, रीना खुराना जी महाराष्ट्र वाइस प्रेसिडेंट, महाराष्ट्र कमेटी हमारी पूरी, शाहजी पाटिल, नरेंद्र पाटिल, हरविंदर सिंह अरोरा, पोलू जी, राजा भाई, और हमारी जिला कमेटी, तालुका कमेटी, सभी का साथ मिल रहा है। वो सभी लोग हमें अच्छे से साथ दे के, सबका योगदान होकर ये प्रोग्राम हो रहा है। कितने लोगों को अभी तक आपने राशन बांट चुके हैं? अब तक हमने 1300 लोगों को पैकेट बांट चुके, 1300 पैकेट बांट चुके किट। हम ये जो किट आप देख रहे हैं, ये किट है जिसमें आटा, चावल, दाल, शक्कर, नमक, मसाले, तेल, ये सब है। ये हम उनको बांट रहे हैं और अब तक हमने 1300 लोगों को बांट दिया है। अब भी हमने आज 400 लोगों को कूपन बांटा। अब भी टोटल 13 और 4 1700 हो गए हैं। आगे भी 28 तारीख को फिर कूपन बांटे जाएंगे। और ये कूपन बांटने के बाद हम लोग 3 टन में बांटने वाले राशन 31 मई शाम को 5 बजे 600 लोगों को, फिर 5 जून को 600 लोगों को, फिर 7 जून को 600 लोगों को, 1800 लोगों को राशन ये 15 दिन में बांटा जाएगा। यानी कि लॉकडाउन 4 खत्म होने के बावजूद भी आपका ये क्रम जारी रहेगा? देखिए, लॉकडाउन से कोई लेना देना नहीं है। तो 3 महीने से लॉकडाउन था। लोग जो घर पे बैठे हैं, मिडिल क्लास हो या हाई फैमिली, कोई भी हो, बहुत प्रॉब्लम में लोग आ गए। 3 महीने से काम बंद है। अभी गवर्नमेंट की इसमें कोई गलती नहीं है। इतनी महामारी चल रही है, कोरोना की इतनी बड़ी बीमारी है जो पूरे वर्ल्ड को खा गई, उसमें फिर इंडिया का है।
तो ये फिर भी बहुत बड़ी बात है। बाकी आंकड़ों के हिसाब से हिंदुस्तान बहुत पीछे है वो आंकड़ों में। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से, महाराष्ट्र शासन भी अपनी जगह से पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें मुंबईकर और महाराष्ट्र ने भी साथ दिया, पब्लिक ने। उस चीज़ को देखते हुए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये लॉकडाउन खुलने के बाद भी अगर जनता को ज़रूरत पड़ी तो हमारी पूरी टीम में हमारे अध्यक्ष बल साहब, वैसे हमारे खासदार राहुल शिवाले जी, रीना खुराना जी, सब मिलके और सेवा करेंगे पब्लिक के लिए। मारवाह साहब, आप जनसेवा के साथ कहीं राजनीति का चित्र तो पीछे से नहीं दिखाना चाहते? देखिए, ये राजनीति ऐसे टाइम पे होनी भी नहीं चाहिए। और हमारी शिवसेना ऐसी पार्टी है जो हमेशा बोलती है, ये बाला साहब से लेके माननीय श्री उद्धव जी से लेके हर एक चीज़ यही बोलते हैं, 80% समाजकरण, 20% राजकरण। और मेरे हिसाब से मुझे नहीं, हर पार्टी के कार्यकर्ता को, या फिर कोई भी धर्म की, कोई भी कास्ट की पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना, इस टाइम पे कोई जात पात नहीं होना चाहिए, खासकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और हम यहाँ पे कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के ध्यान के लिए यहाँ बैठे हैं। और मेरे यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई शिव सैनिक है या कोई पंजाबी है, सिख है, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आएगा हर एक को बराबर का सम्मान देते हुए हम कूपन दे के राशन देते हैं। ना मेरे यहाँ जात पात होता, ना राजनीति। और ऐसे टाइम पे तो मैं बाकी को भी रिक्वेस्ट करूँगा, राजनीति कोई करे ना, लोगों का जितना भला कर सकते हैं इंसानियत के नाते। एक मैं पहले एक इंसान हूँ, बाद में नेता हूँ, तो एक इंसानियत के नाते यहाँ बैठा हूँ और लोगों की सेवा कर रहा हूँ। और मेरे यहाँ पे कोई बोल नहीं सकता कि जात पात या राजनीति हो रही है। हाँ, हमारे कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहे हैं उनका जो हक है उनको मिलना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए। मेरे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मेरे साथ 22 लोगों की टीम है, तो उनको सम्मान के लिए बोलता हूँ, उनके नाम लेता हूँ। बाकी हमको कोई लालच, कोई स्वार्थ नहीं है। मैंने तो पहले भी कहा था और अभी भी कहता हूँ आपके माध्यम से, मुझे नेता नहीं बनना, इलेक्शन नहीं लड़ना है। मैं कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता बन के, शिव सैनिक बन के रहूँगा। मैंने ना इलेक्शन लड़ा है, ना आगे लड़ूंगा। मेरे को कोई वोट नहीं और कोई टिकट नहीं चाहिए पार्टी का। एक शिव सैनिक होने के नाते, एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं काम कर रहा हूँ और मैं ऐसे ही कार्यकर्ता बन के काम करूँगा, इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और अब सरकार और सरकारी तंत्र को भी ज़रूरत है कि हम अब पूरी तरह से सख्ती पर उतर आए हैं, तभी हम संकट से निपट सकते हैं। अभी तक का सफ़र करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले सफ़र के साथ। लेकिन चलते चलते एक बार फिर वही विनती, अनुरोध, गुजारिश, आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करिए। धन्यवाद। जय हिंद।